और फिर जिस स्पीड में मैंने लिखे हैं ना आंसर्स, उतनी स्पीड में चीता तक नहीं भागता होगा। फिर मेरे एग्जाम्स खत्म, थोड़ा सा रिलैक्स पीरियड, उसके बाद असली मौत का खेल यानी पीटीएम। एग्जाम्स तो सारे ट्रेलर होते हैं, पीटीएम होते हैं असली हमारी मूवी। पीटीएम से घर से पीटीएम का तो रास्ता होता है, वो सबसे अच्छा रास्ता होता है, बिना स्पीड ब्रेकर का, बिना ट्रैफिक का। हेलो एवरीवन, मैं स्टैंड अप करने वाली हूँ। तो मैं आपको अपनी लाइफ के कुछ इंसिडेंट्स बताऊंगी। तो अभी कुछ टाइम पहले मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे, तो मैं बहुत ज़्यादा पढ़ रही थी। ऐसे मैं पढ़ती नहीं हूँ, एग्ज़ाम्स थे इसलिए पढ़ना पड़ रहा था मेरे को। थोड़ा पेरेंट्स को भी दिखाना है कि मैं पढ़ भी रही हूँ और एग्ज़ाम्स भी थे। तो मैंने सोचा कि मेरा एक टॉपिक ख़त्म हो गया था। मैंने सोचा कि मैं 15 मिनट का एक पावर नैप लेके फिर अगला टॉपिक करूँगी। मैं 15 मिनट सो गई। वो 15 मिनट आधे घंटे में कन्वर्ट हो गए, वो आधा घंटा 1 घंटे में, 1 से 2, 2 से 3, ऐसे करते करते मैं पूरे 4 घंटे तक सो गई। और मेरी नींद तब जाके खुली है जब मेरे को मेरी मम्मी की फ्लाइंग चप्पल रिसीव हुई है। और मैं बता रही हूँ, उसके बाद से मैंने सोना छोड़ दिया है। फिर जैसे तैसे मेरी प्रिपरेशन खत्म हुई और एग्जाम स्टार्ट हुए। और मैं किसी सब्जेक्ट का तो मेरा एग्जाम था, मैं उसको 2 घंटे में करके बैठ गई। मैं सोच रही मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट तो इस दुनिया में कोई नहीं है। और हमारी क्लास का जो टॉपर था, ऑब्वियसली वो तो शीटें भर रहा है, शीट पे शीट लिए जा रहा है। फिर हमारे क्लास के उस बच्चे ने शीट ली जिससे मुझे क्या, टीचर्स तक को कोई उम्मीद नहीं है कि वो पास भी होगा। उसके बाद जो मेरे को डर लगा, मैंने क्वेश्चन पेपर देखा, उसमें एक और पेज था जो कि मेरे को सॉल्व करना था। और फिर जिस स्पीड में मैंने लिखे हैं ना आंसर्स, उतनी स्पीड में चीता तक नहीं भागता होगा। फिर मेरे एग्जाम्स खत्म, थोड़ा सा रिलैक्स पीरियड, उसके बाद असली मौत का खेल यानी पीटीएम। एग्जाम्स तो सारे ट्रेलर होते हैं, पीटीएम होते हैं असली हमारी मूवी। घर से पीटीएम का तो रास्ता होता है, वो सबसे अच्छा रास्ता होता है, बिना स्पीड ब्रेकर का, बिना ट्रैफिक का। और पीटीएम स्कूल जैसे जैसे पास आता जाता है, मेरी हार्ट बीट बढ़ती जाती है और मेरा दिल हाथ में आने लगता है। पीटीएम खत्म हुई, मैंने अपनी मम्मी को संतोषी माता से डायरेक्ट काली माता में कन्वर्ट होते हुए देखा है। एंड मैं बता रही हूँ, वो जो सीन था ना, वो किसी एनाबेल या किसी भी हॉरर मूवी से ज़्यादा खतरनाक सीन होता है। और फिर एक ऐसी मिस्ट्री है जो मेरे को तो समझ नहीं है, आई डोंट नो आपको पता है कि नहीं, कि एग्ज़ाम मैंने दिया, पीटीएम भी मेरी। अब इन सब के बीच में पापा की क्या गलती है कि जो मेरे को डांट पड़नी है वो पापा को पड़ रही है? अगर आप लोगों को पता तो बताइएगा। तो अब जो मम्मी और पापा के बीच में जो लड़ाई हो रही है, ये जो युद्ध है, ये किसी कुरुक्षेत्र के युद्ध से भी ज्यादा खतरनाक है। और इसको बचाने के लिए कोई श्री कृष्ण भी नहीं है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही जाके इसको रुकवाती हूँ। और यही मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। उस दिन मैंने अपने मम्मी और पापा दोनों का रौद्र रूप देखा है। और उसके बाद मैं कैसे ही बची हूँ, ये एक्चुअली मैं भी नहीं जानती हूँ, बस मैं बच गई उसके बाद। अब तो दुख भरी बातें हो गई, थोड़ी सी और दुख भरी बातें आपको बताती हूँ मैं। यहाँ पे सिबलिंग्स किस किस के हैं बताएंगे आप लोग? इतने सारे। और सिंगल चाइल्ड, मैं आपका दुख समझ सकती हूँ। तो मैं भी सिंगल चाइल्ड हूँ। और पता नहीं क्यों सिबलिंग्स वालों को लगता है कि हमारी जिंदगी एकदम मजे वाली है, हमें सब कुछ मिलता है। मेरे दोस्त आके कहते, अरे भाई तू तो सिंगल चाइल्ड है ना, तेरी जिंदगी एकदम मजे वाली है, तेरे को सब कुछ एक्स्ट्रा मिलता है। आई एम लाइक, भाई कहाँ से मेरी जिंदगी मजे वाली है? आई नो मेरे को सब कुछ एक्स्ट्रा मिलता है, मेरे को एक्स्ट्रा प्यार मिलेगा, मेरे को एक्स्ट्रा पैम्परिंग मिलेगी, मेरे को एक्स्ट्रा डांट भी पड़ेगी और एक्स्ट्रा मार भी पड़ेगी। ये तुम लोग नहीं समझोगे। मैं एक इंसिडेंट बताती हूँ। दूध का कप रखा था और वो गलती से मेरे से गिर गया नीचे, ठीक है। एंड मम्मी आई कमरे में।
मम्मी को पता है मैंने गिराया है, फिर भी मम्मी मेरे से क्या पूछेंगी, ये किसने किया। अब मैं क्या आंसर करूं मम्मी को? मैं ये बोलूं मम्मी पापा ने गिराया है, अगर मैं ये बोलूं तो मम्मी क्या बोलेंगे, अच्छा पापा ने गिराया है, कि पापा ऑफिस से आके दूध गिरा के गए। और मैं क्या बोलूं, हाँ मम्मी पापा नहीं गिराया, पापा ऑफिस से दूध गिराया और बोला मम्मी को मत बता ना मैं दूध गिरा के जा रहा हूँ, ये बोलो मम्मी को। अब मैंने यही बोला, मेरे को इसमें ट्रिपल मार पड़ी है। इसने क्यों? पहला दूध गिराने के लिए, दूसरा ये बोलने के लिए कि मैंने नहीं किया, और तीसरा एवी। दो से काम थोड़ी चलता है, तीसरा ऐसे ही मार दिया। और यहाँ पे अगर कोई भाई बहन होता तो वो बच सकते थे, जैसे कि सपोज बहन ने गिरा दिया तो वो बोल सकता था कि मैंने नहीं किया, उसने किया है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट टाइम अगर भाई ने गलती की हो तो वो बोले मैंने नहीं किया उसने किया, दोनों का हिसाब बराबर, केस क्लोज, खत्म, मेरे साथ नहीं है। किसी और की गलती यानी कि मम्मी या पापा की गलती भी हो तो भी गलती मेरी है, डांट मेरे को ही पड़नी है। एक और इंसिडेंट बताती हूँ। इसमें क्या हुआ, लाइक मम्मी ने कांच की ग्लास एक थोड़ा सा गैप था वहां पे रखी थी, मम्मी को लगा वहां पे सेफ रहेगी, ठीक है, मम्मी को लगा सेफ रहेगी मतलब सेफ रहेगी, गलती इसकी मेरी है। आई टेल यू हाउ। वहां से वो ग्लास धीरे धीरे नीचे जा रही है, मम्मी ने नहीं देखा, मैंने देखा, मैंने सोचा मैं उसको ग्लास को बचा सकती हूँ, मैंने हाथ बढ़ाया, मेरे हाथ बढ़ाने के पहले वो गिर गई, लेकिन मैंने हाथ बढ़ा दिया, गलती यहाँ पे मेरी हो गई। अब मम्मी को दिख गया कि मैंने हाथ बढ़ाया, ग्लास टूट गई, टूट चुकी है वो पूरी तरीके से। मम्मी भी लाइक मैंने रखा था ना उसको वहां पे, क्यों हाथ लगाया तुमने उसको? अब मैं क्या जस्टिफाई करूं खुद को कि मम्मी वो नीचे जा रही थी, बचाती नहीं तो वो टूट जाती, वैसे वो ऑलरेडी टूट चुकी है, बट अब उसमें भी मेरे को डांट मार सब पड़ी है। यहाँ पे वैसे भाई बहन भी करते तो कुछ हो नहीं पाता। तो नेक्स्ट टाइम आप जो सिबलिंग्स वाले लोग हैं, प्लीज किसी सिंगल चाइल्ड को ये जाके ना कहिएगा अरे भाई तू तो सिंगल चाइल्ड है, तेरी लाइफ मजे वाली है, प्लीज ये मत कहिएगा। उनका खून जो खोल रहा होगा ना, आप नहीं समझ सकते हैं हमें क्या झेलना पड़ता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।